हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th चैप्टर 8 चैप्टर नेम इज क्वाड्रिलेटरल एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 4। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट जरूर करें। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्या है गिवन क्वेश्चन? ABCD इज ए रेक्टेंगल। ये हमारे पास फिगर है, ये ABCD हमारी क्या है? रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल है तो हमारे अपोजिट साइड्स क्या होंगी? इक्वल होंगी। ठीक है, अपोजिट साइड्स क्या होंगे? हमारी इक्वल होंगे। आगे क्या कह रहे हैं? डायगोनल AC बाइसेक्ट्स एंगल E। डायगोनल जो AC है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है एज वेल एज एंगल C, और एंगल C को भी बाइसेक्ट कर रहा है। मैं बाइसेक्ट का मतलब लगभग अपनी हर वीडियो में बताती हूँ। बाइसेक्ट का मतलब होता है इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड करना। अगर एंगल A को ये डिवाइड कर रहा है इक्वल टू पार्ट्स में, दैट मींस दिस इज इक्वल्स टू दिस। अगर मैं इसको नाम 1 दूं तो ये 2 दूं तो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 है। ठीक है, बाइसेक्ट का मतलब। आगे क्या कर रहा है? एज वेल एज एंगल C, और C को भी बाइसेक्ट कर रहा है। C को भी बाइसेक्ट कर रहा है मतलब दिस आल्सो इक्वल्स टू दिस। ठीक है, ये सिंगल मार्क किया है तो अलग रखने के लिए हम इसको डबल मार्क कर देते हैं। ठीक है, ये 1 और 2 हो गया तो हम इसको नाम दे देते हैं एंगल 3 एंड एंगल 4। तो यहाँ से क्या हो गया हमारा? एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4 है, क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है डायगोनल AC एंगल C को। ठीक है, आगे शो दैट। शो क्या करना है हमने? ABCD इज ए स्क्वायर। ये रेक्टेंगल तो हमें गिवन है, लेकिन हमने स्क्वायर प्रूव करना है। ठीक है, स्क्वायर से अभी हमारे माइंड में एक प्रॉपर्टी आ जानी चाहिए कि स्क्वायर की सारी साइड्स क्या होते हैं? इक्वल। स्क्वायर और रेक्टेंगल में फर्क ये होता है क्योंकि इसके ये वाला एंगल ये सारे रेक्टेंगल में भी 90 होते हैं। अब प्रॉपर्टी जो डिफरेंट प्रॉपर्टी है स्क्वायर की और रेक्टेंगल की यही है कि स्क्वायर में सारी साइड्स इक्वल होती है और रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमने क्या प्रूव करना है? AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू CD इज इक्वल्स टू DA। ठीक है, सेकेंड पार्ट में प्रूव करना है डायगोनल BD अगर हम डायगोनल ड्रॉ करेंगे वो बाइसेक्ट करेगा एंगल B एज वेल एज एंगल D को। एंगल B और एंगल D को ये हमने प्रूव करना है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट पार्ट की, सेकंड पार्ट को डिटेल में बाद में समझाएंगे। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन क्या है हमें कि ABCD इज ए रेक्टेंगल। ये हमें गिवन है कि अगर ये हमारी एक रेक्टेंगल है तो AB इज इक्वल्स टू DC होएगा। AB इज इक्वल्स टू DC होएगा एंड ऑल्सो AB इज पैरेलल टू DC होएगा। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बेसिक प्रॉपर्टी है रेक्टेंगल की। ठीक है, सेकंड थिंग क्या होगी रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी से? AD इज इक्वल्स टू BC होगा। AD इज इक्वल्स टू BC एंड ऑल्सो सिमिलरली AD इज पैरेलल टू BC। प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल बोथ आर दीज एंड दीज। ठीक है, तो अपोजिट साइड्स इक्वल भी होगी और पैरेलल भी होगी। और हमें क्या गिवन है कि एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, क्योंकि इसने बोला है बाइसेक्ट कर रहा है तो यहां से हम क्या लिखेंगे? एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, ये भी हमें गिवन हो गया। एंड एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4। अगर किसी को 1 2 3 4 में प्रॉब्लम आती है तो वो डायरेक्ट नाम रख सकते हैं इनके, BAC एंड CAD। उसमें फिर ज्यादा बोलना पड़ता है, ज्यादा लंबी वीडियो हो जाती है, तो शॉर्ट में करने के लिए हम इनके नाम रख रहे हैं। ठीक है, अदरवाइज इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर किसी को थोड़ी मोटी प्रॉब्लम होती है तो वो अपने नाम रख सकता है पूरे के पूरे। ठीक है, ये चीजें हमारी क्या होगी? गिवन होगी। अब हमने प्रूव क्या करना है? टू प्रूव कि ABCD क्या है? हमारा एक स्क्वायर है। ABCD इज ए स्क्वायर। अब मैं हर क्वेश्चन में आपको ये बताती हूँ कि थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ता है कि अगर हमने स्क्वायर प्रूव करना है तो क्या प्रूव करना है, हर क्वेश्चन में बताती हूँ मैं। ठीक है, तो अभी यहाँ से माइंड में आ गया होगा कि ABCD इज ए स्क्वायर। ये स्क्वायर कब होएगा? कि अगर हम AB BC CD और D ये सबको इक्वल प्रूव कर दें। तो बेसिकली हमने क्या प्रूव करना है? AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू CD इज इक्वल्स टू DA। अगर ये सारी चीजें हमने इक्वल प्रूव कर दी तो हमारा क्या हो जाएगा? स्क्वायर। ठीक है, अब करते हैं बात प्रूफ की। प्रूफ देखो, अगर हम ये वाली ट्रायंगल लें, दिस वन, देखो ट्रायंगल ABC, हम बात करते हैं ABC की। मैं ट्रायंगल ABC की बात करने से पहले आपको एक बात समझाना चाहूंगी, पहले भी बहुत बार समझाती हूँ मैं, लगभग हर वीडियो में समझाती हूँ कि ये हमारी दो पैरेलल लाइंस है। रेक्टेंगल है तो ये दोनों पैरेलल लाइंस होंगी हमारी, इनके नाम रख देते हैं, ये AD है और ये BC है। यही वाली दो पैरेलल लाइंस है ना, दिस वन। ठीक है, इनके बीच में ये हमारी क्या है? ट्रांसवर्सल लाइन AC जो डायगोनल बना रहा है। अगर ये ट्रांसवर्सल लाइन है तो दिस एंगल और दिस एंगल शुड बी इक्वल। और इन एंगल्स का हमारी इस फिगर में नाम क्या है? इस फिगर से रिलेट करके देखो, मैं इसीलिए सेम नाम रखती हूँ कि ये एंगल हमारा क्या है? 1 और ये एंगल क्या है हमारा? 4। ठीक है, एंगल 1 और एंगल 4 इक्वल हो जाएंगे, ऑल्टरनेट एंगल्स, क्योंकि ये दोनों साइड्स क्या है?
पैरेलल है। ये चीज अगर समझ आ गई तो आगे क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ट्रायंगल से पहले हम क्या लिखेंगे, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 4। इसका रीजन ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है, इसका रीजन लिख देंगे हम ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है, क्योंकि ये दोनों क्या है, पैरेलल लाइन है, ठीक है। अब बात करते हैं ट्रायंगल की। कौन सी ट्रायंगल की बात कर रहे थे हम, इसकी ना, तो ट्रायंगल ए बी सी। इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, ए बी सी से देखो हमारा, और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हमें गिवन है। सॉरी, इससे भी पहले हम ये वाला और कर लेते हैं। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हमें क्या है, गिवन है, ठीक है। ये तो हमें यहाँ पे गिवन था ना कि ये बाइसेक्ट कर रहा है। अब करते हैं ट्रायंगल ए बी सी की बात। इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, इसको नाम दे देते हैं फर्स्ट, इसको नाम दे देते हैं हम सेकंड। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो गया हमारा, देखो एल एच एस अगर हमारी इक्वल है तो आर एच एस इक्वल हो जाएगी। एंगल 1 4 के भी इक्वल है, एंगल 1 एंगल 2 के भी इक्वल है, तो एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा हमारा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। फिर से समझो, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 हमारा कैसे हुआ, ऑल्टरनेट एंगल्स थे, ठीक है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 कैसे हुआ, गिवन था। अगर हमारी एल एच एस इक्वल होगी तो हमारी आर एच एस क्या हो जाएगी, इक्वल। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, ठीक है। ये ट्रायंगल एबीसी की बात है। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 लिख दिया हमने। अगर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल हो गए तो हमने पहले जो ट्रायंगल के चैप्टर में प्रॉपर्टीज पढ़ी है इंट्रोडक्शन में या वैसे भी, और इससे लास्ट क्वेश्चन में भी शायद मैंने समझाया है कि अगर ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, और अगर इसके ये दोनों एंगल्स हमारे इक्वल हैं, तो ये दोनों अगर एंगल इक्वल हैं, दिस वन इक्वल दिस, तो इसके अपोजिट जो साइड होगी और इसके अपोजिट जो साइड होगी वो भी आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। ये हमारी प्रॉपर्टी होती है ट्रायंगल की। तो अब देखो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 है, तो इसके सामने वाली साइड कौन सी हमारी, BC, और इसके सामने वाली साइड AB, ये हमारी इक्वल हो जाएंगी। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, BC इज इक्वल टू AB। यहां से हम ये लिख सकते हैं BC इज इक्वल टू AB, ठीक है। अब देखो, अब जैसे हमने एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 प्रूव किया था, ऐसे ही हमारा एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 हो जाएगा। आगे बात करते हैं इस फिगर को रेज करके कि ये दो हमारी पैरेलल लाइंस हैं, इसका नाम है DC और इसका नाम है AB, और इनके बीच में ट्रांसवर्सल लाइन, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ये 3 एंगल है, ये 4 एंगल है, ठीक है, जैसे लास्ट किया था। तो यहां से हम क्या लिखेंगे, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल सॉरी ये 4 नहीं है, ये हमारा 2 है, फिगर से रिलेट करो, मैंने वैसे रख दिया। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा हमारे यहाँ से, ठीक है। लेकिन एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 हमें क्या है, गिवन है। ये इसका रीजन क्या हो जाएगा, ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है, ऑल्टरनेट एंगल्स, और इसका क्या रीजन हो जाएगा, ये हमें क्या है, गिवन है। अब फिर से वही बात आ गई, अब कौन सी ट्रायंगल लेंगे, दिस वन, इन ट्रायंगल ADC। तो सिमिलरली लेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ADC। तो एंगल ये अगर हमारी LHS इक्वल होगी तो RHS हमारी इक्वल हो जाएगी। तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, ये एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 हमें क्या है, गिवन है। सॉरी यहाँ से मेरे से मिस्टेक हो गई, क्योंकि ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं 3 एंड 4 वाला, ये नहीं लेना। यहाँ से हमें एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 तो हमारा अल्टरनेट एंगल्स हो गया, और क्या गिवन है हमें, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। पहले हमने क्या लिया था, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 लिया था ना फर्स्ट पार्ट में। तो अब क्या लेंगे, हमारा एंगल 1 इज इक्वल, 1 सेकेंड, यहाँ से हमारा क्या है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हमें गिवन है ना, तो यहाँ पे हम लेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। अब देखो यहाँ पे हमारी RHS इक्वल होगी, RHS इक्वल होगी तो हमारी LHS क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, वो मेरे से मिस्टेक हो गई कि यहाँ पे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है, क्योंकि हमने ये वाले दो एंगल लेने हैं ना, पहले इन दोनों की बात हो चुकी है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये एंगल लेने हैं, ठीक है। अब एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1 है। अभी जो इसमें मैंने प्रॉपर्टी समझाई थी कि अगर ये एक ट्रायंगल है और इसके अपोजिट ये एंगल्स हमारी इक्वल है, तो इनके अपोजिट वाली साइड्स भी क्या होंगी, हमारी इक्वल होंगी। तो यहाँ से इसके अपोजिट कौन सी साइड है, AD इज इक्वल टू हो जाएगी, इसके अपोजिट हमारी कौन सी साइड है, CD। AD इज इक्वल टू CD होगी, ठीक है। इसको नाम दे देते हैं हम, यहाँ पे फर्स्ट सेकंड हो चुके थे,
ये हमारा थर्ड और ये है हमारा फोर्थ। और जैसा कि हमें गिवन है कि ये एक रेक्टेंगल है, तो ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल, ये तो हमें गिवन है ना कि अगर ये हमारी रेक्टेंगल है तो ए बी इज इक्वल्स टू डी सी होगा, ए बी इज इक्वल्स टू डी सी होगा, और ए डी इज इक्वल्स टू बी सी होगा। इसको नाम दे देते हैं हम फिफ्थ, इसको नाम दे देते हैं हम सिक्स्थ। ठीक है, देखो अब यहाँ पे बी सी इज इक्वल्स टू ए बी है और ए बी इज इक्वल्स टू डी सी है, तो म्यूचुअली बी सी और डी सी भी इक्वल हो गए। सिमिलरली ए डी इज इक्वल्स टू बी सी है और ए डी इज इक्वल्स टू सी डी है, तो ये सी डी और बी सी भी म्यूचुअली इक्वल हो गए। तो क्या करेंगे, इन सबको अगर हम कंबाइन करते हैं तो हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम, इसका क्या नाम है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। सारी साइड्स क्या हो गई हमारी, ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू सी डी इज इक्वल्स टू डी ए, जो कि हमने प्रूव करना था। यहाँ पे मैंने बताया था ना कि अगर ये हमारी इक्वल प्रूव कर दी तो हमारा क्या हो जाएगा, ए बी सी डी जे स्क्वायर। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, हेंस ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट, ए बी सी डी जे स्क्वायर हमारा प्रूव हो गया। अब चलते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में हमने प्रूव करना है कि डायगोनल बी डी, सबसे पहले तो डायगोनल ड्रॉ करना पड़ेगा हमें बी डी। इसको मैं डॉटेड से ड्रॉ करती हूँ कि अगर ये हमारा डायगोनल बी डी है तो क्या कह रहे हैं कि ये इस एंगल को भी बाइसेक्ट कर रहा है और इस एंगल को भी बाइसेक्ट कर रहा है, ये हमने प्रूव करना है। बाइसेक्ट एंगल बी एज वेल एज एंगल डी। बाइसेक्ट का मतलब वही रहेगा सेम कि ये एंगल इसके इक्वल और ये एंगल इसके इक्वल अगर हम प्रूव कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, बाइसेक्ट हो जाएगा। हमने 1 2 3 4 ऑलरेडी नाम रख चुके हैं, तो इसको हम नाम दे दे फिफ्थ, इसको 6, इसको 7, इसको 8। ठीक है, ये हमारे एंगल्स हो गई। तो हमने प्रूव क्या करना है, गिवन चीजें तो इसमें भी सेम ही रहेंगी जो फर्स्ट पार्ट में थी, तो गिवन में तो कोई चेंज नहीं होगा। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट, टू प्रूव। ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट। ठीक है, टू प्रूव। प्रूव क्या करना है हमने सेकंड पार्ट में कि एंगल जो बी डी डायगोनल है, बी डी बाइसेक्ट्स एंगल बी एज वेल एज एंगल डी। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हम एंगल 5 इज इक्वल्स टू एंगल 6 प्रूव कर दे और एंगल 7 इज इक्वल्स टू एंगल 8 प्रूव कर दे तो हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक है, एंगल 7 इज इक्वल्स टू एंगल 8, एंगल 5 इज इक्वल्स टू एंगल 6 प्रूव कर देंगे तो हम ये लिख सकते हैं कि बी डी बाइसेक्ट्स एंगल बी एज वेल एज एंगल डी। बेसिकली हमने ये दो चीजें प्रूव करनी है ना। ठीक है, अब देखो प्रूफ क्या कैसे करते हैं। सबसे पहले देखो ये वाला डायगोनल है, अब ये वाली और ये वाली साइड अगर दोनों पैरेलल हैं और ये हमारी ट्रांसवर्सल लाइन है जिसको हम बी डी कह रहे हैं, ये डी है, ये बी है, ये ए है, ये सी है, तो ये एंगल और ये एंगल हमारे क्या हो गई, ऑल्टरनेट एंगल्स हो गए, दिस वन एंड दिस वन। और इस फिगर में इनके क्या नाम है, 6 एंड 7। ये हमारा एंगल 6 है, ये हमारा एंगल 7 है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 6 और एंगल 7 हमारे इक्वल हैं क्योंकि क्या है, ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 7 इज इक्वल्स टू एंगल 6 बिकॉज ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे हमारे ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, अब दूसरी बात देखो, अभी हमने लास्ट प्रूव किया कि ये क्या हमारा एक स्क्वायर है, ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। स्क्वायर है तो हमारा ए बी और ए डी हमारा क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी, ए बी इज इक्वल्स टू ए डी है हमारा, ए बी इज इक्वल्स टू ए डी, ये ऑलरेडी हम प्रूव कर चुके हैं क्योंकि ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, ये हम पहले प्रूव करके आ चुके हैं फर्स्ट पार्ट में। ठीक है, अब अगर ए बी इज इक्वल्स टू ए डी है तो ट्राइंगल की प्रॉपर्टी जो मैंने एंगल की बताई है वो अपोजिट भी होती है कि अगर ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है ना तो इसके अपोजिट जो एंगल होगा दिस वन और इसके अपोजिट जो एंगल होगा दिस वन, ये एंगल्स भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, ये हमारी ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज है। जिसको ट्राइंगल का चैप्टर डिटेल में पढ़ना है वो जाके चैनल पे सर्च कर सकता है, अलग से प्लेलिस्ट पड़ी हुई है पूरे चैप्टर की। ठीक है, और हर एक क्वेश्चन अलग अलग से। तो यहाँ से ये एंगल और ये एंगल हमारे इक्वल हो गए। तो देखो यहाँ पे इस फिगर में ये साइड और ये साइड हमारी इक्वल है क्योंकि एक स्क्वायर है, तो इसके सामने वाला ये एंगल, इसके सामने वाला ये एंगल, तो एंगल 5 इज इक्वल्स टू एंगल 7 हो जाएगा, एंगल 7। और इसका रीजन क्या होगा, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये हमारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब देखो यहाँ से 6 और 5, 7 और 7 हमारी RHS क्या होगी, इक्वल होगी। इसको नाम दे देते हैं हम
फर्स्ट फर्स्ट और इसको नाम दे देते हैं हमें सेकंड। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड आरएचएस हमारी इक्वल होगी तो एलएचएस इक्वल हो जाएंगी। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो गया हमारा, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6। ठीक है, यहां से हमारा हाफ पार्ट हो गया, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6। अगर हमारा 5 इज इक्वल टू एंगल 6 हो गया तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं, डायगोनल बी डी बाइसेक्ट का एंगल बी, बी को बाइसेक्ट कर रहा है ना, तो यहां से हम क्या लिख देंगे, डायगोनल बी डी बाइसेक्ट्स एंगल बी। यहां से हमने ये लिख दिया, हाफ पार्ट तो हो गया हमारा सोल्व। अब क्या करना है हमने, एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8 इसी तरीके से करेंगे। ठीक है, अब मेरे को ये इरेज करना पड़ेगा, अगर किसी को फिर से देखना पड़े तो वीडियो को थोड़ा पीछे ले जाके देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सिमिलरली हमारा ये वाला पार्ट सोल्व होगा। ठीक है, तो यहां से हम क्या लिखेंगे, एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8 कैसे करेंगे, हमने ये वाली दो साइड्स ली थी ना तब, अब क्या करेंगे, ये वाली दो अगर पैरेलल लाइंस हमारी, और ये हमारा डायगोनल है बी डी और ये हमारा सी और ए, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमारे इक्वल होंगे, ऑल्टरनेट एंगल होंगे। तो यहाँ से हमारे ये क्या एंगल 8 नाम दे रखा हमने, और इसको क्या नाम दे रखा है हमने, एंगल 5। तो एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 8 होगा हमारा। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 8 और रीजन क्या होगा हमारा, ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, ऑल्टरनेट एंगल्स हो गए। अब देखो सिमिलरली ये जो हमारी ट्रायंगल है, ट्रायंगल बी सी डी, इन ट्रायंगल बी सी डी, इसको नाम दे देते हैं हमने, लास्ट क्या नाम दिया था, फर्स्ट सेकंड दिया था, तो ये हमारा हो जाएगा थर्ड। नाम देख लेना, मैंने अगर वहां पे थर्ड दिया तो नेक्स्ट रख लेना। ठीक है, तो यहाँ पे ये मैंने नाम दे दिया थर्ड। तो ट्रायंगल है बी सी डी, ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या हमारी इक्वल है, क्योंकि हम स्क्वायर ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। तो बी सी इज इक्वल टू सी डी, क्योंकि क्या है, ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, ये ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं हम। अब वही बात आगे की, अगर अपोजिट साइड्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये साइड इक्वल है तो इसके अपोजिट दिस एंगल और इसके अपोजिट दिस एंगल, तो एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 8 हो गया हमारा। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 8, इसको नाम दे देती हूँ मैं फोर्थ। अब देखो थर्ड एंड फोर्थ हमारी आरएचएस क्या होगी, इक्वल होगी, तो एलएचएस भी हमारी क्या हो जाएगी, सॉरी ये तो 5 और 6 तो हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। वेट 1 सेकेंड, यहाँ पे जो मैंने एंगल 5 शायद फर्स्ट वार्ड में भी यही ले लिया और सेकंड में भी यही ले लिया, क्योंकि मैंने इरेज कर दिया था ना तो मुझे इतना ध्यान नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लेंगे एंगल 7 दिस वन एंड एंगल 6, क्योंकि मुझे याद नहीं मैंने ये वाली ली थी या ये वाली। अगर हमारी ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं और ये हमारा डायगोनल बीडी है तो ये एंगल और ये एंगल हमारे इक्वल होंगे, ये 7 है और ये 6 है, तो 7 और 6 क्या हो गए हमारे ऑल्टरनेट एंगल्स होंगे। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 7, ये भी तो हमारे ऑल्टरनेट एंगल है ना, एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 7। छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, इरेज कर दिया था, मुझे याद नहीं मैंने ये वाली साइड्स ली थी तब या ये वाली साइड्स ली थी। ठीक है, तो यहाँ पे ये हल्की सी मिस्टेक हो गई थी, इसको थोड़ा करेक्ट कर लेना, एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 7। ठीक है, तो यहाँ से फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ क्या हो जाएगा हमारा, एलएचएस अगर हमारी इक्वल है तो आरएचएस हमारी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ क्या हो गया हमारा, एंगल 7 इज इक्वल टू 8 हो गया, एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या हो गया, अगर 7 और 8 हमारे इक्वल हो गए तो क्या हो गया, डायगोनल बी डी ने एंगल डी को बाइसेक्ट कर दिया। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, डायगोनल बी डी बाइसेक्ट्स एंगल डी। अभी ये वाली चीज हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, दिस वन, और ये वाली चीज हमने यहाँ पे प्रूव कर दी। अब दोनों चीजें हमने प्रूव कर दी तो हम क्या लिख सकते हैं, डायगोनल बी डी बाइसेक्ट एंगल बी एज वेल एज एंगल डी, जो कि हमने प्रूव करना था। ठीक है, अगर कुछ समझ में ना आया तो उस पार्ट पे जाके वीडियो को रोक के देख सकता है, क्योंकि मेरे को इरेज करना पड़ा स्पेस की वजह से। तो यहाँ से हम क्या लिख देंगे, उसको मैंने क्या नाम दिया था पता नहीं, उसको और इसको नेमिंग देके हम यहाँ लिख देंगे फ्रॉम, मान लो उसको फर्स्ट दे रहे हैं इसको सेकंड दे रहे हैं, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड डायगोनल बी डी बाइसेक्ट्स एंगल बी एज वेल एज एंगल डी, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, अगर वीडियो से हम आपको क्वेश्चन समझ आता है, थोड़ा बेनिफिट होता है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।